परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्ति स्वरूप जगत गुरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीतामृत का पान करा करके शरणागत जो महासुख का केंद्र है प्रभु के अनुराग भरे चरणारविंद परम पद जीवन मुक्तता प्रभु उसका उपदेश कर रहे हैं। श्रवण करके मनन करने पर कोई भी श्रवण तभी सार्थक होता है जब उसका मनन हो। मनन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी धारणा बने, हमारी निष्ठा बने। अर्जुन जी के जीवन में ये धर्म में कर्तव्य उपस्थित हुआ है। इस कर्तव्य को जब मोह दृष्टि से देख रहे हैं तो दो बातें इनको लग रहा है, भय और पाप। भय लग रहा है कि अपने ही स्वजन संबंधियों की हत्या करूं, और पाप गुरुजन हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और भी बड़े बड़े, इनको मारने से पाप होगा। बुद्धि विचलित हो रही है, शोक मग्न हो रही है। तब प्रभु उनको शोक रहित करने के लिए, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने स्वयं संविधान रचा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शास्त्र भगवान का शासन है। स्वयं श्रीमुख से प्रभु अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। उसका किसी काल में विनाश हो ही नहीं सकता। किसी शस्त्र आदि के द्वारा, किसी दैवी शक्ति आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, सनातन है। और जो देह है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश निश्चित है, क्योंकि ये अनित्य है, ये विनाशी है, और ये मध्य में केवल भास रहा है। ना ये शरीर पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे, इस समय जो तुम्हारे सामने धर्म में कर्तव्य कर्म है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई कार्य नहीं। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और तुमने युद्ध की कोई चाह नहीं की है, स्वाभाविक एक कर्म उपस्थित हो गया है आके।
जैसे छल से कौरवों ने द्वितकीड़ा में विजय प्राप्त की, ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर। पूरी सभा जानती थी कि ये छली और कपटी लोग हैं, शकुनि, दुशासन, दुर्योधन आदि। उन्होंने ये बात रखी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, हार जाने पर यदि आपका 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और अज्ञात वर्ष में जान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन लोगों ने विचार किया था कि ऐसे विशाल काय, ऐसे अद्भुत धनुर्धर, ऐसे अद्भुत तेजस्वी वीरों को त्रिभुवन में कहां छुपने को मिलेगा, जहां होंगे वहां परिचय मिल जाएगा, तो ये जीवन भर वनवास ही, ये भी चल था। पर इन महावीरों को भगवान के चरणों का आश्रय था। सांगो पांग 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। पर वो तो छली कपटी जन अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहे। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सुई के अग्रभाग को भी, जैसे सुई का अग्रभाग हो, उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की, भगवान को भेजा कि आप उनसे। भगवान ने कहा चलो पूरा राज्य नहीं, 5 गांव दे दे। उनका सूजी अग्रे न केसवा, नहीं दूंगा। तो तुमने छल से द्वितकीड़ा में परास्त किया, सत्य नहीं था वो, छल था वहां। दूसरी बात, जो शर्त रखी थी उसका सांगोपांग धर्मात्मा पांडवों ने पालन किया। फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान को संधि के लिए भेज रहे हैं, फिर भी वो अपनी मूढ़ता ही, दुष्टता ही दिखा रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मम पिच्चावेक्ष न विकंपितुम बर्हसि धर्माद्धि, ये धर्म है, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह का अधर्म नहीं किया गया है और युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है। अब पीछे कदम नहीं हटाना, अब कांपने की जरूरत नहीं तुम्हें। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है जो स्वयं परम कर्तव्य उपस्थित हो, अब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, विचार भी हुआ तो भगवान की शरण और शिष्यता मिली। अगर विचार में कहीं संशय हो तो शास्त्र और शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग के अनुयायी महात्माओं से निर्णय ले लेना चाहिए। उनका निर्णय भगवान भी नहीं काट सकते। अगर वो कह दें ऐसा, बिल्कुल वैसा ही करिए, साधु ते होए न कारज हानि। फिर साधुओं के हृदयाराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब विचलित होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदक्षया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य, अपने आप। तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अथ चेत तुमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है। आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको उपदेश दे रहे, तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत
कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। ये दुर्योधन की पार्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर गुरु रूप से उनका वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह, संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। प्रभु कह रहे हैं सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली जो कीर्ति है, क्योंकि तू विजयी योद्धा है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शिष्य है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी आजीवन अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। ऐ बड़ा वीर बनता था, समझना, तेरी अपकीर्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला, सदगुरु मिले, धाम का वास मिला, सत्संग मिला, और तू जहां का तहां, तो तेरी अपकीर्ति होगी। क्या बना लिया? घर छोड़ा, भगवत मार्ग के पथिक बने, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, क्या क्या मिला? अपकीर्ति होगी। खड़ा हो, युद्ध कर। अर्थात परमार्थ में विवेक का आश्रय लेकर इन सब का त्याग कर। त्याग वैराग्य का क्या स्वरूप है? यहां वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है। कहां भाग के जाओगे? कहां? संसार तो यही लिए डोल रहे हो। ये जो आप 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हो, पांच भौतिक, ये संसार का नमूना है। पूरे संसार का, पूरा संसार है इसी में, नमूना है। संसार का त्याग का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग।
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीर के प्रति जो लगाव है, उससे रहित हो जाना ही बैरागी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अपने शरीर का, अपने शरीर संबंधियों का और अपने इंद्रियजन्य भोगों का राग, लगाव, स्नेह, आसक्ति, इसका त्याग हो जाना। ये आसक्ति का मूल कारण अहंकार है। मैं अमुक हूं, मेरे अमुक है, मैंने ये किया, ये पढ़ा, ये सुना, ये करूंगा, ये पढ़ूंगा आदि। ये आसक्ति का मूल कारण देहाभिमान है, मूल कारण देह भाव है। जब ये अहंकार समर्पित हो जाएगा तब असली वैराग्य शुरू होगा। अगर ये अहंकार हरि गुरु चरणों में समर्पित नहीं करोगे तो वैराग्य का नाटक होगा, वैराग्य नहीं होगा। आसक्ति का मूल कारण अहंकार है और अहंकार ही समस्त दुखों का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तो ताते करें कृपा निधि दूरी। गुरु रूपी हरि, हरि रूपी गुरु, ये करुणा करके जब कोई अपना समर्पण कर देता है, माना हुआ जो भी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, गुण, अवगुण, सब जो कुछ, सीधे समर्पण। हार गया प्रभु, अब आप संभालो। क्या समर्पण का स्वरूप? अब जोई कहें करें हम सोई, बस इतना ही समझो। समर्पण तभी माना जाएगा, अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध शकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये अहम का पूर्ण समर्पण है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अहंकार समर्पण तो आसक्ति का नाश आपको नहीं करना होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। आपको उनसे नहीं मिलना, आपको उनसे बात नहीं करना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं बोलना, आपको ये नहीं देखना, आपको यहां नहीं जाना, आपको ऐसे रहना है। क्योंकि आपने अहम समर्पित कर दिया, अब कोई प्रश्न नहीं बनता। जैसी आज्ञा वैसे चल रहे हैं, तो जो आसक्ति त्याग करना अत्यंत कठिन है, वो सहज में त्याग हो गई। समझना, हमें आसक्ति त्याग का प्रयास नहीं करना, हमें अहंकार समर्पण करना है। अहंकार समर्पण का स्वरूप है आज्ञा पालन। जब तक अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों में अहंकार समर्पित नहीं होता, तो बहुत वर्षों के बाद भी उसकी यात्रा वहीं की वहीं खड़ी होती है और फिर वो भटकता हुआ दिखाई देता है। तब लगता है क्या वो महापुरुष नहीं थे, जिनके इतने वर्ष संग रहने पर भी इसमें रंग नहीं चढ़ा? हां, नहीं चढ़ेगा। जब तक रुई रूपी पर्दा रखा है तो लोहे की डिबिया यद्यपि अंदर पारस है पर उसे स्वर्ण नहीं बनाएगी। ऐसे अहंकार रूपी पर्दा जब तक आप बनाए रखें तब तक आपका हृदय प्रेम रस से डूबेगा नहीं, आसक्ति रहित नहीं होगा, संसार की वैराग्य युक्त नहीं होगा, वो राग युक्त ही बना रहेगा, क्योंकि अहंकार आपका बकाया है। और इसी अहंकार के महल में रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ध्यान रखना, अंतःकरण में जो अहम स्फुरित होता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं रूपवान, कुलवान, धनवान आदि, इसी में सारे दोष रहते हैं। महापुरुषों ने इसे ढूंढा है, खोजा है। तो जब तक अहंकार है तब तक ये आसक्ति रहेगी, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तो आवागमन रहेगा। बहुत खुली बात है। संसार का मार्ग और प्रभु का मार्ग ऐसे है,
एक बाहर की तरफ जाता है, एक अंतर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ जाता है संसार का मार्ग, बहिर्मुख, और अंतर की तरफ होता है अंतर्मुखी, भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। दोनों मार्ग भिन्न दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखना, इधर और एक इधर। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। अर्जुन कहां खड़े? दोनों के मध्य में। एक तरफ अपना पक्ष है और एक तरफ पराया पक्ष है। पराया पक्ष प्रकृति है, अपना पक्ष प्रभु है। ये इधर यात्रा है, ये इधर, दोनों पक्ष में के बीच में खड़ा कर दिया है रथ लाके। ये शरीर रूपी रथ दोनों पक्ष के बीच में खड़ा कर दिया। यदि वो संसार की तरफ भागता है तो प्रभु से दूर हो जाता है, और यदि वो प्रभु की तरफ चलता है तो संसार से दूर हो जाता है। एक से दूर होना ही है तो संसार से दूर होइए, क्योंकि संसार की तरफ भागते भागते अनादिकाल से आज तक कभी हमें विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्राम स्थली केवल प्रभु के चरणारविंद है, केवल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है।